हाय, आज की वीडियो में देखेंगे हम केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री। ठीक है, जो आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं जून 2025 के लिए या तो नवंबर 2025 के लिए। ठीक है, सारे कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट हैं सभी एक ही वीडियो में। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यहाँ से क्वेश्चन आता है, फ्लेम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सारे कंसेप्ट इसमें कवर्ड है। ठीक है, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मगर चलो तो फिर करते हैं। ठीक है, पॉलिएस्टर क्या होता है, फैब्रिक्स क्या होता है, पॉलीकोट पॉलीवूल किस चीज़ से बनते हैं वो देखेंगे। प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें डिफरेंस क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल इनमें डिफरेंस क्या होता है। फिर प्रिंसिपल देखेंगे 4R 5R, और कुछ हम PYQ भी करेंगे। ठीक है, जो इसी टॉपिक्स पे हैं। PYQ आए हुए हैं, HP टेट मेडिकल में आए हुए हैं, HP टेट मेडिकल के लिए है। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ये जून नवंबर में जो भी हो रहा है 2025 में उसके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। ठीक है, पहले सिंथेटिक फाइबर देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर होता क्या, ये होता है छोटी छोटी चेन्स, जैसे आपने माला देखी है ना, छोटी छोटी चेन्स को बना के माला बनती है। ठीक है, यहाँ पे गोल गोल लगे होते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे माला बन गई। वैसे छोटी छोटी चीज़ों को मिला के जो बनती है ना वो सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर होता है, एक फाइबर होता है जैसे नॉर्मली फाइबर होता है वूल, सिल्क, कॉटन जो होता है, वूल, सिल्क, कॉटन। ठीक है, ये तो होता है मैन मेड नहीं, ये नेचुरल होता है, नेचुरल। ठीक है, जैसे कि हमें एनिमल्स और प्लांट से मिल जाता है। और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड, जो खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर छोटी छोटी चेन्स को मिला के बनता है। ठीक है, जॉइन टुगेदर। ठीक है, और इनको और छोटी यूनिट्स एक साथ जुड़ जाएंगी तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मतलब काफ़ी यूनिट्स एक साथ जुड़ेंगी ना, बहुत सारी यूनिट्स, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये यूनिट जो होती है केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर क्या है, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। फिर ये काफ़ी यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती हैं तो पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर होता है जो खुद ह्यूमन ने बनाया होता है, मैन मेड होता है। नेचुरल फाइबर जो खुद नेचर से आता है, खुद तो वूल होगी, सिल्क होगी, कॉटन होगी, कॉटन। ठीक है, पॉलीमर किन दो इससे बना हुआ है, पॉली मतलब मैनी, ज़्यादा, और मर मतलब यूनिट्स। ठीक है, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, काफ़ी यूनिट को रिपीट करके पॉलीमर बनता है। पॉलीमर आपको कहाँ नेचर में मिल जाता है, जैसे कॉटन हो गया। ठीक है, कॉटन जो है एग्जाम्पल है पॉलीमर का, किसका, सेलुलोज का। ओके, रेयन, नाइलॉन, ये भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं पॉलीमर के। बट नेचर में जो मिल जाता है, नेचर में भी आराम से मिल जाता है, जैसे कॉटन में सेलुलोज है। ठीक है, पॉलीमर है ये। ओके, पॉलीमर देख लिया, पॉलीमर क्या होता है, एक से ज़्यादा यूनिट को ये बना के। ठीक है, फिर हम देखें पॉलीस्टर। पॉलीस्टर क्या होता है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पॉलीस्टर होता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट्स, यूनिट जो केमिकल यूनिट जो है ना रिपीट होंगी तो क्या बनेगा हमारा पॉलीमर। ये पॉली लिखा हुआ ना, मैनी यूनिट्स किस चीज़ की, ईस्टर की। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल किस, क्या रिपीट होगा, काफ़ी यूनिट्स होंगी, किससे बना होता है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड ईस्टर। काफ़ी ज़्यादा ईस्टर को मिला के ना होंगे, एक चेन में जुड़े होंगे, फिर बनता है पॉलीस्टर। ओके, ईस्टर कैसे होते हैं, केमिकल देखे होंगे जैसे जिनकी तो फ्रूट जैसे स्मेल होती है। ठीक है, ये वाले फैब्रिक जो हैं किस किस नाम से सेल करे जाते हैं, पॉलीकोट हो गया, पॉलीकोट नाम से सेल करा जाता है इसको, पॉलीवूल, टेरिकोट। ठीक है, इन तीनों से भी नामों से सेल करा जाता है, फैब्रिक से हैं। और ये मिक्स करके बने होते हैं दो टाइप के फाइबर्स। ठीक है, जैसे पॉलीकोट किस किस का बना होता है, पॉलीकोट, पॉलीवूल, ये पॉलिस्टर ही है। ठीक है, पॉलिस्टर और अगर पॉलिस्टर और कॉटन को मिलाएंगे तो बनेगा पॉलीकोट,
पॉलिस्टर और वूल को बनाएंगे तो बनेगा पॉलीवूल। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। PYQ में देखा होगा आपने, PYQ भी देखेंगे, ठीक है। पॉलीकोट किस किस को मिला के बना है? पॉलिस्टर और कॉटन। और पॉलीवूल किसको मिला के बना है? पॉलिस्टर और वूल। पॉलिस्टर सेम रहेगा दोनों में, बस कॉटन है तो पॉलीकोट, वूल है तो कोट से याद रखना पहले 3 वर्ड, ठीक है। पॉलीकोट मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन और पॉलीवूल मतलब पॉलिस्टर प्लस वूल, ओके। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है, लाइक सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड, ओके। पॉलीमर मतलब काफ़ी यूनिट्स को बना के बना होगा, ठीक है। पॉलीमर होते हैं काफ़ी यूनिट्स को, सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड फाइबर, ओके। और ये 2 फॉर्म में पाया जाता है मेनली, लीनियर या क्रॉस लिंक। लीनियर आपको ऐसे मिल जाएगी, ये लीनियर, ठीक है, लीनियर में पाया जाता है, या तो फिर क्रॉस लिंक, ठीक है। क्रॉस लिंक मतलब क्रॉस जैसे होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे भी पाए जाते हैं, 2 टाइप में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक लीनियर, एक क्रॉस लिंक, ठीक है। पॉलीथीन, और पॉलीथीन देखा होगा आपने, पॉलीथीन के बैग्स क्या होते हैं, वो भी एक एग्जांपल है इसका, प्लास्टिक एग्जांपल है पॉलीथीन। पॉली प्लस एथीन, पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब काफ़ी सारे, क्या, इथीन को मिला के क्या बनता है? पॉलीथीन, ठीक है। प्लास्टिक देखो इजीली बेंड हो जाता है, काफ़ी काम में आता है और हमारे, ठीक है। देखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मो। प्लास्टिक को देखो, अगर प्लास्टिक को अगर आपने हीट करा है, ठीक है, पिघल गया, फिर दोबारा हीट कर रहे हो उसको, मतलब जब आपने उसको गर्म करा, हीट करा, ठीक है, फिर वो पिघल गया, ठीक है, ईजिली डिफॉर्म हो जाता है हीटिंग पे, तो वो थर्मोप्लास्टिक। देखिए अगर मैं प्लास्टिक उसको गर्म करोगे तो पिघल जाएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? कि उनको एक बार मोल्ड जो कर दिया ना, एक बार बना दिया, फिर उसके बाद अगर हीट करोगे तो वो सॉफ्टन पिघल देनी है, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक आपने देखे होंगे, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? ये अगर गर्म करेंगे ना इनको तो ये पिघल जाएंगे, बट एक बार इनको बना दिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं, अगर इनको एक बार बना दिया फिर हीटिंग से ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो हीटिंग से डिफॉर्म हो जाए वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग होते हैं वो सेट ही रहते हैं, मतलब एक बार हो गए सेट तो सेट, फिर उनको ज़्यादा गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। पहले थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, अगर उसको हीट करेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा। प्लास्टिक घर पे होगा, बॉटल ले ली, ठीक है, बॉटल कोई प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की, वो उसको हम हीट करेंगे तो पिघल जाती है, ठीक है, डिफॉर्म हो जाती है। वहीं पे थर्मोसेटिंग होते हैं, अगर एक बार बना दिया गया उनको, उसके बाद वो सॉफ्टन नहीं होते हैं हीटिंग से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। थर्मोप्लास्टिक के क्या एग्जांपल हैं? पॉलीथीन और PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये एग्जांपल किस चीज़ के हैं? ये दोनों एग्जांपल हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक के। और थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक के क्या हैं? बेकलाइट और मेलामाइन। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, एग्जांपल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से हैं? पॉलीथीन प्लस PVC, और थर्मोसेटिंग के एग्जांपल बेकलाइट प्लस मेलामाइन, ठीक है। ये लग गया ना पता थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस। और प्लास्टिक की अब देखते हैं, प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि फूड, अचार वगैरह ये करने के लिए, ड्राई फ्रूट, घरों में जो काफ़ी काम जो होता है ना, ठीक है, एक तो सस्ते होते हैं, स्ट्रेंथ भी इजी होती है इनकी, हल्के भी होते हैं, ठीक है। कार्स में काफ़ी यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी, ठीक है। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्लास्टिक जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे आयरन को आप बाहर रखते हैं उस पर मॉइस्चर लग जाता है, ठीक है। मॉइस्चर एयर में रखोगे तो उस पर रस लग जाएगी, जंग लग जाएगा, और बस। प्लास्टिक का रखो वैसे कुछ भी नहीं होता, प्लास्टिक को रखे छोड़ो कुछ ख़राब नहीं होता ऐसे, ठीक है। इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता प्लास्टिक में, जहाँ मर्जी रख दो कुछ इशू नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टोर जो करते हो ना आप, स्टोर प्लास्टिक में करते हो, इसलिए नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव प्लास्टिक की पहली प्रॉपर्टी है कि नॉन रिएक्टिव है। सेकंड, प्लास्टिक हल्का होता है, हाथ में डाले स्ट्रॉन्ग,
काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है। जैसे आपने बाल्टी वगैरह देखे होंगे ना, मग्स वगैरह, वही है। ये काफ़ी मोल्डेड, मतलब डिफरेंट शेप्स और साइज़ में हो जाता है, पिघला के कुछ भी बना सकते हो उसका। और प्लास्टिक सस्ता भी होता है, ठीक है। फिर थर्ड है इसका प्लास्टिक आर पोअर कंडक्टर्स। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती है इजीली, पोअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जैसे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास हो जाए। पोअर कंडक्टर मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है, ईजिली पास नहीं होती है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पोअर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पोअर कंडक्टर होते हैं ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। फ्राइंग पैन जैसे आपने देखा होगा घरों में, वो स्क्रू ड्राइवर नहीं होते हैं जिससे टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक ही होता है। फिर आपने देखे होंगे कि इसमें सब्जी नहीं बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक होता है पीछे, सब्जी बनाते हैं ना, यहाँ पे प्लास्टिक का लगा होता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वो प्लास्टिक होता है, ठीक है। उसमें देखना वो गर्म नहीं होता। हाँ जी, हालांकि जिससे वो स्टील वगैरह लोहे वगैरह कुछ से बना हुआ ना सामान, वो जल्दी गर्म होता है, वो प्लास्टिक वाला गर्म नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से बना होता है, ठीक है। और फिर देखते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, मतलब कि ऐसा सामान ना जो कि मतलब ख़राब हो जाएगा उससे नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है। अगर मान लो लकड़ी या पेज आपने बाहर फेंक दिया है तो वो थोड़े टाइम पे ख़राब हो जाएगा, खुद ही ख़राब हो जाए ना नेचुरल प्रोसेस से, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बाहर फेंकोगे तो ख़राब के मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब वो कोई भी चीज़ हमने बाहर फेंकी वो हमारे यूज़ की नहीं है तो कितनी जल्दी वो डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज मतलब कि ख़राब हो जाएगी। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या ऐसी चीज़ होती है ना, मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड, कि मतलब जल्दी से वो ख़राब नहीं होती। जैसे आप प्लास्टिक को फेंको ला, वो ख़राब नहीं होगा, 4-5 साल बाद निकाल लो नीचे तो वैसे का वैसा निकलेगा। वहीं अगर पेज आपने नीचे फेंका है 30-40 दिन बाद देखो तो वो तो बचा ही नहीं होगा, ठीक है। तो होता है बायोडिग्रेडेबल जो होती हैं जो ईजिली डिकम्पोज हो जाती हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज़ होती हैं जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होती हैं। एग्जाम्पल पेपर, कॉटन, क्लॉथ, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, ये जल्दी अगर रखोगे तो ख़राब हो जाएंगे ईजिली, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, टीन, एलुमिनियम और मेटल्स के कैन हो गए, ठीक है, ये जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। थोड़ी सी लाइफ पे देख लेते हैं, ठीक है, लाइफ पे भी क्वेश्चन आ रहा था कौन सा जल्दी हो रहा है। जैसे वेजिटेबल्स ना, पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये कितने दिनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। यहाँ पे डिकम्पोज कितने दिनों में हो जाते हैं, और यहाँ पे नेचर मटेरियल का बायोडिग्रेडेबल कैसा है, ठीक है। ये हो जाते हैं 1 से 2 हफ्ते में, ठीक है। और ये है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जल्द ख़राब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है। फिर हमारा पेपर किसका एग्जांपल है, पेपर बायोडिग्रेडेबल। ये कितने दिनों में तो क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी होगा, कौन से, ये होता है 10 से 30 दिनों में पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बायोडिग्रेडेबल चांस है, मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉटन क्लॉथ। क्वेश्चन आया था इस पर भी, ठीक है। ये पूछ ले कौन सबसे ज़्यादा जल्दी होगा, जल्दी कौन सा होगा, ठीक है, जल्दी कौन सा होगा, लेट कौन सा होगा। कॉटन का कपड़ा, फिर वुड, लकड़ी हमारी, फिर वुलन क्लॉथ्स, ऊन के कपड़े, और क्या आ जाएगा हमारे पास, टिन, एल्यूमिनियम के वो कैंस, ठीक है, और प्लास्टिक बैग। ठीक है, प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना।
नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इसको काफ़ी साल लगते हैं, सेवरल ईयर्स, प्लास्टिक को ख़राब होने में, ठीक है। टिन कैंस को कितने लगते हैं, 100 से 500 साल। और वूलन क्लॉथ्स को 1 ईयर लगता है, अबाउट ईयर, ठीक है। वुड को 10 से 15 साल, कॉटन क्लॉथ्स को 2 से 5 मंथ। ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी बायो, ये भी बायो, ठीक है। होता है कि इसमें से क्वेश्चन पता कैसे पूछ लेगा कि 4 आपको ऑप्शन दे देगा, सबसे ज़्यादा जल्दी बायोडिग्रेडेड कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, डे से कितने दिनों में क्या होता है, ठीक है। सबसे लेट तो कौन सा होगा, प्लास्टिक, फिर टिन, फिर वुलन क्लॉथ को 1 साल लगता है, लकड़ी को लगते हैं 10 से 15 साल, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सबसे जल्दी होता है, सबसे लेट कौन सा होता है, ठीक है। पेपर सबसे, यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन दिए, पेपर ये 4 दिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, पेपर सबसे जल्दी हो रहा है, कितने बोला, 10 से 30 दिनों में। सबसे लेट कौन सा हो रहा है, वुड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा, ऐसे पूछ लेगा कौन सबसे जल्दी होगा, सबसे जल्दी डेज वगैरह देख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये हो गया। फिर ये 5R प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये 5R भी बोल देता है या तो 4R बोल देता है, ठीक है। 5R या 4R, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रिड्यूस, एक रिड्यूस, रिफ्यूज़, रिकवर, रिसाइकल और रीयूज़, या फिर 4R ही होता है, रिकवर, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए, क्या है, रीयूज़, रिड्यूस, रिकवर, रिसाइकल, रिफ्यूज़, ओके। सेम है, इसमें बस रिफ्यूज़ हटा दिया है, आपको याद रखना है, 5R से पूछा जा सकता है। फिर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल स्किन सिल्क जो है, सॉरी सिल्क बच गया, इसको करते हैं अभी। पॉलीवूल है, पॉलीकोट, पॉलीवूल और फैब्रिक्स हैं, ठीक है। किस चीज़ से बने होते हैं, पॉलीवूल किससे बना होता है, पॉलिस्टर प्लस वूल, पॉलीकोट, पॉलिस्टर प्लस कॉटन, ठीक है। तो इसमें देखना कौन कौन सा पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्ट्रीन, ये गलत हो गया, यहाँ पे पॉलिस्ट्रीन है, ये भी गलत, यहाँ पॉलिस्टर, पॉलिस्ट्रीन, ये भी गलत, एक ही बचा, कॉटन वूल, पहला ऑप्शन है, ठीक है। इसका ये आया हुआ PYQ है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन से थे, बेकलाइट था, मेलामाइन था, ठीक है, याद रखना है। तो बेकलाइट इसका आंसर है, ये है थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन में थर्मोप्लास्टिक, अभी देखा ना एग्जाम्पल हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से थे, थर्मोप्लास्टिक थे, पॉलीथीन और PVC। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ये भी PYQ आया हुआ है, नवंबर में आया हुआ है, जिसके दोनों सही हैं, ये भी सही था, ये भी सही था, ठीक है। आंसर की में B और C ऑप्शन था, जिस मर्जी को ये करो, ठीक है। दोनों आंसर सही हैं, ओके। बेकलाइट तो इसका एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं, पॉलिश सेटिंग। फिर व्हाट इज़ 4R प्रिंसिपल, ये भी PYQ है। 4R क्या थे, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है, रिकवर। देखना, रिड्यूस, रिफाइंड पहला गया, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, ये दूसरा सही है, ठीक है, ओके। प्लास्टिक हो गया इसमें, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क जो बना होता है ना, सेलुलोज से बना होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि सिल्क जो है ना, सिल्क पहले देखा था कि सिल्क काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। जो नेचुरल जो बनता है ना, वो काफ़ी महंगा होता है। पहले चाइना में फाइंड आउट हुआ था ना, सिल्क वॉर्म से बनता है ना, ठीक है, सेरीकल्चर बोलते हैं उसको।
ये तो सिल्क होता है, तो सिल्क वॉर्म से बनता है ये, और उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, जिस प्रोसेस को जो बनाती हैं सिल्क, ठीक है। एक तो बनता है नेचुरल जैसे सिल्क वॉर्म से बनता है, ठीक है। वो था काफ़ी महंगा, पहले चाइना में पता लगा था ना कि इसको बनाते, तो चाइना ने कुछ सालों तक हमें बताया ही नहीं था किसी को भी कि हाँ जी कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर कुछ सालों बाद लगा, फिर आर्टिफिशियल सिल्क आई, क्योंकि जो नॉर्मल सिल्क होती है वो काफ़ी महंगी मिलती है, फिर आर्टिफिशियल सिल्क आने लगी। ये होती है, बनती है सेलुलोज से, ठीक है। ओके, सेलुलोज इसका आंसर है। आर्टिफिशियल सिल्क है, बट नॉर्मल जो होता है उसमें प्रोटीन होता है। ओके, हम नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। इन एग्जॉस्टिबल, फिर देखेंगे हम कोल कोल के कोल से मिलता है क्या क्या, ठीक है। फिर पेट्रोलियम देखेंगे। ओके, आज की वीडियो इतनी, फिर एमसीक्यू भी करेंगे कुछ इस पे। ये एचपी टेट के लिए, ठीक है। एचपी टेट मेडिकल केमिस्ट्री, हमने काफ़ी रिसोर्सेज देखे होंगे, ठीक है। रिसोर्सेज जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एयर, विंड वगैरह, एयर, ठीक है। एयर, वाटर, ये जो है नेचुरल सोर्सेज है, नेचर से मिलते हैं। तो इन्हें दो टाइप में डिस्क्राइब करा हुआ है, एक नेचुरल सोर्सेज इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इन एग्जॉस्टिबल ऐसे सोर्सेज होते हैं ना, ठीक है। इन एग्जॉस्टिबल मतलब ये ख़त्म नहीं होने वाले, मतलब अनलिमिटेड हैं, ये बहुत सारे हैं। दर सोर्सेज जो कि बहुत सारे हैं, जैसे कि हवा, ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और सनलाइट है, धूप है, एग्जाम्पल है सनलाइट। ऐसे सोर्सेज जो होते हैं ना, जो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब काफ़ी सारे होते हैं और जो ख़त्म नहीं होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं होते हैं, एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या हम कुछ भी कर लेंगे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। हमारे कुछ करने से मतलब ख़त्म नहीं होंगे ये, और अनलिमिटेड है, इनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि लिमिटेड है, जैसे कोल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हमारे काट दोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जो कि लिमिटेड है उन्हें बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, ठीक है। और जो कि ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हैं जो लिमिटेड है। इनएग्जॉस्टिबल कौन से, जो कि अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वो, इनएग्जॉस्टिबल कौन से, जो अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। और एग्जॉस्टिबल्स की जो लिमिटेड है, ठीक है, जो कि ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ठीक है। इतना देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं। तब यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जॉस्टिबल सोर्सेज के बारे में, ठीक है। कौन कौन से थे, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। ये सारे बनते किस चीज़ से, ये बनते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो मर गए होते हैं और काफ़ी दब गए होते हैं, ठीक है। डेड मीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉसिल से, फॉसिल बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए होते हैं, काफ़ी टाइम तक दबा के रखे होते हैं, ये दब गए होते हैं, ठीक है। उससे जो फ्यूल्स बनते हैं ना, ये पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल, ये उसी से बनता है, ठीक है। कोल क्या होता है, हार्ड स्टोन होता है ना, एक स्टोन की तरह, उसकी तरह, और कार ब्लैक होता है कोल, तो ठीक है। कोल कैसे मिला, कोल फॉरेस्ट वगैरह में 300 मिलियन साल पहले, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में फ्लड वगैरह से सोइल में दब जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह जो थी पहले 300 मिलियन साल पहले, कि बारिश वगैरह वो नीचे ये होगी, कंप्रेस होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे भी है, नीचे से नीचे जाते ही वहाँ पे प्रेशर हाई हो गया, टेम्परेचर भी हाई हो गया वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे डेड प्लांट्स होंगे वहाँ पे क्या, जंगल में क्या होता है, डेड प्लांट्स वगैरह, वो तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में हो जाते हैं। कोल किसका बना होता है, मेनली कार्बन का, ठीक है। डेड वेजिटेशन कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है उसको। डेड वेजिटेशन को स्लोली कोल बन रहा है, ठीक है। जैसे जंगल वगैरह काफ़ी पहले 300 मिलियन ईयर्स पहले ना, पहले क्या हुआ कि जंगल्स वगैरह में फ्लड वगैरह कुछ आ गया, वो नीचे दबते गए। तो वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन जो ना, धीरे धीरे जो कोल बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कार्बनाइजेशन, ठीक है।
कार्बनाइजेशन, ठीक है। और कोल को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी पहले से है, काफ़ी पहले से नीचे काफ़ी टाइम लगता है इनको बनने में, ओके। और कोल से बनता मिलता क्या क्या है, कोक, कोल टार और कोल गैस, ठीक है। ये किससे मिलते हैं, कोल से, याद रखने हैं ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। कोल क्या है, टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। कोक ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोक है, प्योर फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। कोल कोक कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कोक स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में होती है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, ठीक है। और कोल टार ये ब्लैक थिन लिक्विड होता है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये प्रोडक्ट है 200 सब्सटेंस का, ठीक है, 200 सब्सटेंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। कोल टार कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, अपने घर में देखा होगा, सिंथेटिक डाइज परफ्यूम्स हो गए हमारे, प्लास्टिक फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूज़ होते हैं। आजकल जो विटामिन हो रहा है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, किसकी जगह पे, कोल टार के जगह पे, ठीक है। विटामिन भी यूज़ हो रहा है आजकल मेटलिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। फिर कोल गैस इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड टू गेट कोक। जब कोल से कोक बनता है ना, तो उसके बीच में प्रोसेस से मिलता है, ठीक है, कोल गैस मिल जाती है हमें। कोल गैस कहाँ कहाँ यूज़ होती थी, कोल गैस होती थी स्ट्रीट लाइटनिंग, जो स्ट्रीट में लाइट्स नहीं होती हैं वहाँ पे यूज़ होती थी ये। आजकल तो ये हीट के लिए यूज़ होती है मैक्सिमम, ठीक है। इसमें क्या देखा, कोल कैसे बनता है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब काफ़ी टाइम से ज़मीन में गड़े हुई चीज़ें ना, उसको धीरे धीरे वो कन्वर्ट होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। जो चीज़ें हमें नीचे दबी हुई से मिलती हैं, जैसे पेट्रोल भी इसी से मिलता है, नेचुरल गैस भी इसी से मिलती है, ठीक है, हमें पेट्रोलियम। बट होता है कि कोल जंगल वगैरह हैं, बारिश हुई नीचे 10 के 300-400 मिलियन साल पहले, दस्तक के वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उसके कारण जो है वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन ये चेंज हुई कोल में, और इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। कोल से हमें क्या क्या मिलता है, और 3 चीज़ें, कोक, कोल टार, कोल गैस। सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है कोल की, वो है कोक। कोल टार जो है ब्लैक थिन लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, 200 सब्सटेंसेस को मिला के मिला होता है, ठीक है। कोल गैस ये भी कोक बनाते हैं, उसके बीच में गैस निकलती है, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। फिर पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ होता है, कहाँ पे, गाड़ियों में देखा होगा, ओके। पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम में होता है क्या क्या वैसे, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। पेट्रोल कहाँ पे यूज़ होता है और डीजल कहाँ पे यूज़ होता है, हैवी मोटर्स में होता है, ट्रक और ट्रैक्टर्स वगैरह, वहाँ पे डीजल होता है, ठीक है। और पेट्रोल, ये दोनों जो है ये कहाँ से मिलते हैं, ये पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोल डीजल आर ऑब्टेन, हाँ, नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रा का मतलब होता है रोक, ओलियम ऑयल, ठीक है। डार्क ऑयली लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट सी ऑर्डर होती है इसकी पेट्रोलियम की, ठीक है। पेट्रोलियम में क्या क्या, पेट्रोलियम एक लिक्विड होता है, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं काफ़ी चीज़ें, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पैराफिन वैक्स होगी। और अभी जो था, कोल कहाँ पे मिला था हमें, कोल मिला था हमें फॉरेस्ट वगैरह से, ठीक है। और ये पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम होता है सी में, अंडर सी में, ठीक है, समुद्र के नीचे होता है ना, ठीक है। ये और समुद्र में काफ़ी चीज़ें रेयरी होती हैं, जो नीचे मर गई होती है, वो नीचे काफ़ी सालों तक नीचे रहती हैं, ठीक है। ये तो समुंदर, पेट्रोल देखा हुआ आपने, सेटल होती है नीचे, समुंदर की नीचे वाली सबसे नीचे पानी है, पानी के नीचे ज़मीन होगी, वहाँ पे ये कवर्ड हो जाती है, ठीक है। और वो भी रेत और मिट्टी से कवर हो जाएंगे काफ़ी मिलियन साल तक ना, ये हवा की प्रेजेंस में नहीं होगी, हाई टेम्परेचर, सेम यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से बन जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम बन जाता है। डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यहाँ से पेट्रोलियम बनता है, नेचुरल गैस भी यहीं से बन जाती है।
और पेट्रोल की केस जो है ना, पेट्रोल और वाटर मिक्स नहीं होता है। ओके, आपने देखो पेट्रोल ऊपर ऊपर तैरने लग पड़ता है ना, क्योंकि ऑयल और गैस जो होते हैं लाइटर होते हैं। क्यों? तेल की लेयर ही होगी, पानी नीचे, ठीक है, क्योंकि ये लाइटर होते हैं। ऑयल और गैस जो होते हैं ना, लाइटर देन वाटर, ये हल्के होते हैं वाटर से, इसलिए ऊपर ये होते हैं, ठीक है। पेट्रोल रिफाइनिंग क्या होता है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम में आपने काफ़ी चीज़ें देखी ना, इसमें पेट्रोल होगा, नेचुरल गैस होगा, इससे ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना, निकालना पेट्रोलियम से, पेट्रोल अलग निकालना, डीजल अलग निकालना, इस चीज़ को बोलते हैं पेट्रोल रिफाइनिंग। ओके, पेट्रोलियम एक डार्क ऑयल लिक्विड है, इसमें काफ़ी कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम में, ठीक है, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, फ्रैक्शन वैक्स, इन चीज़ों को पेट्रोलियम ऐसे करके लिक्विड है ना, पेट्रोलियम काफ़ी लिक्विड है सारा, ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ प्रेजेंट है, मिक्स है सब, ठीक है। इससे पेट्रोल अलग निकालना, डीजल अलग निकालना, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ओके, और जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं किससे, निकलते किससे हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स ही बोलते हैं, जो कि किससे निकलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, ठीक है, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल, ठीक है। काफ़ी जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन वगैरह मैन मेड प्लास्टिक में यूज़ होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस, ठीक है। और पेट्रोल को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था। ओके, फिर पेट्रोल गैस कहाँ, पेट्रोलियम, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी ये कहाँ पे यूज़ होती है, होम इंडस्ट्री। और सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस जो है ना, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। प्योरेस्ट नहीं मतलब ये पोल्यूशन, काफ़ी कम पोल्यूशन करती है सीएनजी, ठीक है। क्लीनर फ्यूल बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनर फ्यूल, तो वो कौन सा हमारा सीएनजी। ओके, इसमें इतनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैंडल, कभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नीचे आया था, विच, जैसे क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लीनर, ठीक है। ऑप्शन थे 1 2 3 4, नन, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो इसका आंसर है सीएनजी, क्योंकि पेट्रोल को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, डीजल को जला के दें, ठीक है। तो सीएनजी इसका आंसर है। ये चौथा ऑप्शन हटा दो, 3 ही ऑप्शन दिया मान लो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सीएनजी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ लास्ट ईयर। फिर है एग्जॉस्टिबल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यू है भी। एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज आर, जो कि ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, लिमिटेड इन क्वांटिटी। अभी भी देखेंगे एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, जो कि लिमिटेड होते हैं इसमें क्वांटिटी में। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। अनलिमिटेड बाय इनएग्जॉस्टिबल, नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, वो डिपेंड करते हैं नेचर, नॉट एग्जॉस्टेड। ये तीनों लाइनें जो है ना, ये इनएग्जॉस्टेड के आंसर है, ठीक है। इन एग्जॉस्टेबल इसमें होता है कि सनलाइट का, इसका एग्जांपल क्या था, लिमिटेड इन क्वांटिटी, पेट्रोल वगैरह, ठीक है। ये कम होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है इनको फ़र्क पड़ता है, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड क्या होता है,
एसिड आप घरों में कुछ भी खाते हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट सामान होता है, लेमन हो गया, नमक हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, इनका टेस्ट पहले तो कुछ चीज़ों का टेस्ट से पता लगता है, ठीक है। टेस्ट एसिड है, यहाँ पे बेस है। आपने कभी दही लेमन जूस खाया पिया होगा, ऑरेंज जूस, इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा सा होता है ना, खट्टा खट्टा टेस्ट होता है। तो क्यों खट्टा होता है? क्योंकि इनमें जो ना एसिड पसंद होता है। एसिड जो प्रेजेंट होता है वो होता है नेचुरल एसिड, ठीक है। एसिड जैसे भी चीज़ें खाते हैं, जैसे लेमन जूस हो गया, कर्ड हो गया, तो इनमें प्रेजेंट होता है हमारा एसिड, नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिड कैसा होता है? खट्टे होते हैं, जैसे लेमन हो गया, कर्ड हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। और बेस जैसे मान लो बेकिंग सोडा को खाया होगा, वो कैसा होता है? वो खट्टा तो नहीं होता, वो तो कड़वा सा, ठीक है, बिटर टेस्ट होता है उसका। ठीक, अगर हम उसे फिंगर के बीच ये करते हैं ना, तो वो सोपी जैसा होता है, इनको बोलते हैं बेस, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। ऐसा लगता है, बता कुछ चीज़ों का तो हमें टेस्ट करके ले जाता है, बता अगर खाई, जैसे ऑरेंज जूस वगैरह है, खाया तो खट्टा टेस्ट है तो एसिडिक है, बिटर है तो बेसिक। कुछ का टेस्ट हम हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे पता लगाते हैं? फिर लगाते हैं इंडिकेटर से, पता इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर से पता लगाते हैं। जैसे कैसे नॉर्मल होते टर्मरिक, ठीक है। फिर लिटमस पेपर हो गया और चाइना रोज़, ठीक है। जिसको हम खा के नहीं पता लगा सकते, हर चीज़ को तो खा नहीं सकते, तो उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। उनसे क्या लगता है बताओ? उनसे पता लगता है कि एसिड है, बेस है, ठीक है। अगर लिटमस पेपर है ये, ठीक है, अगर इसमें कोई ऐसा एसिडिक सामान डाल रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है, रेड हो जाएगा। और इसी लिटमस पेपर में अगर हम बेस डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि एक लिटमस पेपर है, उसका कलर रेड है, अगर उसमें बेस डालेंगे, बेस नहीं दिया होता उसमें दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया होता, वो डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें था सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका आंसर था कि रेड को ब्लू कर देगा, ठीक है। अगर बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, पर बेस भी बताना चाहिए बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है, ठीक है। तो एसिड बेस देखते हैं अभी। एसिटिक एसिड, ठीक है, ये सारे एसिड हैं, फॉर्मिक एसिड, क्रिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक, स्कॉर्बिक, टार्टिक, ठीक है। बेस कौन से हैं? बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इन्हीं दो टेबल से क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी आ सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस हैं, ओके, ये बेस हैं और ये हैं एसिड, ठीक है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि लिटमस पेपर रेड टू ब्लू कब चेंज होगा, कि क्या डालेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी, डी। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फिर दे दिए मान लो नन, और दे दिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेड टू ब्लू करना है ना, तो उसमें बेस डालना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको याद रखना बेस, अगर लिटमस पेपर में एसिड ए करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, एसिड डालेंगे तो रेड, ठीक है। अगर लिटमस पेपर में बेस डालेंगे तो आता है ब्लू, ठीक है। पर एसिड बेस आपको मालूम होनी चाहिए, एसिड था, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस किस चीज़ में पाया जाता है एसिटिक एसिड, किस में पाया जाता है? विनेगर में, हमारे में विनेगर में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, आंट स्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर सिट्रिक एसिड, फ्रूट ऑरेंज में। लैक्टिक एसिड, दही में होता है, कर्ड में। स्पिंच में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? आंवला में। और टार्टरिक एसिड होता है टर्मरिक ग्रेप्स में, ठीक है। अब देखते हैं बेस कहाँ कहाँ पे होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है? लाइम वाटर।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है विंडो क्लीनर, ठीक है। शॉप में होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इतना देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये लिटमस पेपर है, ठीक है। अगर ये कलर चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वही रह रहा है, तो ना तो एसिड होता है नॉर एसिड नॉर बेस, ठीक है। ना तो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है, ठीक है। हम लिटमस पेपर किस किस चीज़ से पता करा सकते हैं? एक तो चाइना रोज़ था, चाइना रोज़, टर्मरिक और लिटमस पेपर एग्जैक्टली, ठीक है। फिर एक आंट बाइट देखी। इसमें होता है फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, स्किन में। जब भी हमें मधुमक्खी होती है ना आंट बाइट, मधुमक्खी हमें काटती है, तो वहाँ पे कौन सा एसिड हमारी स्किन में चले जाता है? एसिडिक एसिड, ठीक है, हमारी स्किन में चला जाता है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं उसको। उस एसिड को हमें कम करना तो कैसे करते हैं? उसमें बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, ठीक है, या तो कैलेमाइन सोल्यूशन जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट, उससे वो उसकी जलन थोड़ी कम हो जाती है। फिर हमें अभी हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड आर सोल्यूशन सौर होते हैं, ठीक है, और टेस्ट में और चेंज करते हैं ब्लू को रेड में, ठीक है, ब्लू टू रेड एसिड, ठीक है। और रेड टू ब्लू कौन करते हैं? बेसिस। ओके, ये तो हो गया। अब एक मेन होता है अगर एसिड और बेस दोनों को मिलाएं, ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है ये, इसमें एसिड भी मिला दिया और बेस ही मिलवा दिया, ठीक है, तो क्या बनता है? तो बनता है सोल्ट। प्लस क्या निकलता है? पानी, ठीक है। ये याद रखना है, एसिड और बेस अगर दोनों को मिलाएंगे तो एक सोल्ट मिलेगा हमें, एक वाटर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें क्या डाल देंगे? उसमें डाल देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो है बेस, वो बना के देगा NaCl या सोल्ट, सोडियम क्लोराइड सोल्ट है, प्लस पानी निकलेगा, ठीक है। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस को मिलाया तो क्या बनता है? सोल्ट। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेरा एसिड है, ये बेस है सोडियम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर ये बनाएगा क्या? सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है। एसिड एसिड बेस में लगी, सोल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड जो है सोल्ट है ये, ठीक है, और पानी निकलाया, ठीक। इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ नाम, ठीक है। एसिडिक एसिड हमने भी अभी देखे हुए थे ना, तो उनके नाम क्या क्या बेसिकली वो देखेंगे। फॉर्मूलाज क्या, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको लिखते हैं HCl। या तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा या नीचे HCl दे देगा, आपको पता लगाना, ठीक है। सल्फ्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड क्या होता है? H2SO4। फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड, ये होता है CH3COH, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा हमारा NaOH।
फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है बेसिक है, ठीक है, ये वाले बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है NH4OH। ध्यान से दे दो, क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है, कोई भी पूछ लेगा इसको, इसमें डाला लिटमस पेपर में डाला तो कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक है। फिर इस 7 से इस साइड जाते हैं ना, pH में होते हैं 14 तक रीडिंग, ठीक है। फिर 7 से पीछे जाते हैं 0 से 7 तक एसिडिक नेचर होता है। 7 से आगे बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर होता है। कुछ देखते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड का होता है 1.2, लेमन जूस का होता है 2.2, एसिडिक है ये। मिल्को मैग्नीशिया बेस है ना, इसका pH होता है 10 की आती है रीडिंग। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी आती है 14। और मैंने प्योर वाटर की जो होती है ना वो होती है 7 के आसपास, ठीक है। थैंक यू। तो अब देखते हैं कौन कौन से एसिड में क्या क्या चीज़ पसंद है, ठीक है। विनेगर में क्या होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, अभी देखा था। टमराइन में होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। आंट स्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है, मेथनोइक एसिड। नीडल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। लेमन साइट्रिक एसिड, ठीक है। इस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथनोइक एसिड इज प्रेजेंट, ठीक है। ऑप्शन हो गया A, B, C, D। आंट स्टिंग, विनेगर, ऑरेंज, ठीक है, नन। तो इसका ऑप्शन है आंट स्टिंग। आंट स्टिंग में कौन सा होता है, मेथनोइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। आंट स्टिंग में क्या, मेथनोइक एसिड। नीडल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। लेमन होता है सिट्रिक एसिड। कौन से टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा दिखता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन को देखेंगे, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट दिया है फिर दूसरा एलिमेंट दिया है, इन दोनों को बना के ना दोनों जुड़ जाएंगे, ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए सब्सटेंस है मान लो, ठीक है। इनको कुछ भी करके हीट वगैरह करके दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में तो दो को मिला के एक बन जाना, वो होता है कॉम्बिनेशन। वैसे से दिखेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन एक बड़ा सा ये होगा हमारे पास, उसको तोड़ के दो बने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मान लो यहाँ पे AB + C, इसमें क्या होगा, B यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। CB + A, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जिस सिर्फ में एक यहाँ से वहाँ हो जा रहा है, ठीक है। इसमें दोनों हो जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, AB + CD, C यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, ठीक है। AC + BD, ठीक है। और दोनों चेंज हो रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट, एक चेंज हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो वो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 को जोड़ के 1 बन रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं अब। बेसिकली ये याद रखना इसमें, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, 2 और मोर एलिमेंट्स, जैसे 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, उनको जोड़ के एक एलिमेंट बन जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट बना देता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखना है यहाँ पे, अगर क्विकलाइम जो है, क्विकलाइम को पानी के साथ ये करें तो क्या बनता है, स्लेक्लाइम। क्विकलाइम CaO, ठीक है। क्विकलाइम याद रखना है, ये नॉर्मल पूछ लेते हैं, +H2O, ये क्या बन गया, स्लेक्लाइम। देखो यहाँ पे एक जुड़ा, एक ये है, एक ये, दोनों जोड़े ना, इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया, स्लेक्लाइम बन गया। स्लेक्लाइम के CaOH2 याद रखनी है। स्लेक्लाइम सीधा सीधा भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। क्विकलाइम का ये है, ठीक है, CaO। इन दोनों को जोड़ के एक बना तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। दोनों को जोड़ के 2 से ज़्यादा जोड़ के एक बन जाए कुछ, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, आपको क्या दिया होगा कुछ पेपर में, ऐसे इक्वेशन दी होगी, नीचे दिया होगा कि कौन सा रिएक्शन है ये, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया होगा,
पूछेगा कि ये रिएक्शन है कौन सा, ठीक है। फिर इस रिएक्शन में होगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना पानी के साथ वाटर है, इसके साथ कंबाइन करके इसने क्या बना दिया, स्लेक लाइन बना दिया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लेक लाइन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। नोट बना लेना इसका। क्विक लाइन का फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जा सकता है। जब दो एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। जब कोल को जलाते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, एक ये दोनों जुड़े, तीसरा बन गया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेम पानी जब बनता है H2 + O2, दो जुड़े एक बन गया, तो इसको बोलते हैं वाटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, दोनों सेम आ सकते हैं, ये डिट्टो भी, ठीक है। फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी इसका एग्जांपल है। बर्निंग एग्जांपल क्या क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। फिनिश देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, एक सब्सटेंस होगा, जब एक सब्सटेंस रिएक्शन होगा दो में बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखना इसमें यह फेरस सल्फेट, जब इसको हीट करा तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया, SO2 SO3, ठीक है। ये दोनों गैसेज हैं, ये सॉलिड आया, ठीक है। तो हुआ कि एक जो ना, एक यहाँ पे था कुछ, देखो एक FeSO4, ठीक है। ये टूट के क्या बने, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया। जब एक टूट के काफ़ी बन जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स, एक रिएक्टेंट जब टूट के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है सिंपल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये सल्फ्रिक ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके। फिर और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ये लाइमस्टोन है, ठीक है। लाइमस्टोन को अगर गर्म करते हैं CaCO3, ये क्या लाइमस्टोन है, इसको तोड़ा तो क्या बन गया, दो, इसको तोड़ के क्या बन गया, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है तो ये होता है डिकम्पोजिशन। एक को तोड़ के ज़्यादा बने तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्विकलाइम CaO2 CaO क्विकलाइम का ये, ठीक है, याद रखना है, ये भी पूछ लेता है। लाइमस्टोन का ये क्या है, ठीक है। तो ये फिर है CO2 बन गया ना ये, ठीक है। ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, आपको रिएक्शन भी याद रखना है। अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है, CO2, ठीक है। लाइमस्टोन को हीट करते हैं, लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3, ओके। ये तो हो गया डिकम्पोजिशन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताया था अभी, जैसे AB + C है तो B वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, A + CB, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट यहाँ से आ जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखना इसमें क्या क्या हो रहा है। आयरन है, ठीक है, आयरन। फिर कॉपर सल्फेट है, देखना एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब देखना इन दोनों अगर चेंज हो गया, ठीक है। आयरन क्या हो, आयरन ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, FeSO4 बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। कॉपर बच गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये था, ये दो चीज़ें थी, ये यहाँ से यहाँ चले गए तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे दो दो हों फिर चेंज हो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कॉपर। यहाँ पे इतना ध्यान रखना, एक से वहाँ चीज़ हो रही हो तो ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट बताया आपको कि AB + CD ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। B यहाँ पे चले जाएगा, C यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे 2 बार डिस्प्लेस हो रहा होगा। देखेंगे ना, सोडियम सल्फेट है ये, सोडियम सल्फेट, सॉरी सल्फेट नहीं है ये, SO4 है, सॉरी यहाँ पे सल्फेट ही है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इन दोनों का मैंने देखना, ये 2 हैं और ये 2 हैं, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, दोनों इंटरचेंज होते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, BSO बन गया बेरियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे चेंज होते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए ना तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है, और कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर दे, देखो यहाँ पे CO है, अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर उससे वो रिमूव हो जाए तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। देखना है यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन क्या, इफ़ द सब्सटेंस गेन्स, अगर कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन करता है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर वही ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखना, इसके पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ से छूट गई, इसके चली गई तो ये रिडक्शन। H2 है, H2 के साथ क्या आ गया, O आ गया, ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, O आ गया ना तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द Galvanic रिएक्शन is an example of, ठीक है, रिएक्शन है AgCl, इसको सनलाइट में करा है, Ag बना और Cl2। ठीक है, तो पूछा कि ये रिएक्शन है कैसा, ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्थ नन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो एक चीज़ ना 2 में जुड़ रही है तो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, Fe2O3Al Al2O3 Fe पूछे कैसा रिएक्शन है, जब बताया था ना AB + C, जब एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे AC हो गया प्लस B आ गया तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन क्या होता है, AB A बन गया प्लस B बन गया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें AB + CD, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, AC + DB। ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के एक बन जाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, AB + C AC + B। ठीक है, यही दिख रहा है, तो यही आंसर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर है इसका। ठीक है, हाय, आज की वीडियो में देखेंगे हम हीट। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और देखेंगे थर्मोमीटर्स। ठीक है, थर्मोमीटर्स कैसे होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपने देखा होगा कि घर में पैन होता है ना, पैन। ठीक है, जब यहाँ पे हीट यहाँ पे गर्म करते हैं इसको, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म होता है। ठीक है, और इसको अगर बाहर रख दें तो ये ठंडा भी होता है, तो क्या होता है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बाद में अगर बाहर रख दिया तो हीट जो ट्रांसफ़र होगी सराउंडिंग को ट्रांसफ़र होगी। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, अगर जैसे कोई मटेरियल है, हीट यहाँ से यहाँ पे उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आग लगाई हुई है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगी हीट, उसे बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन कैसे, कुछ मटेरियल में कंडक्शन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, बट हर मटेरियल में ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। जैसे मेटल्स वगैरह हमारे, एल्यूमिनियम, मेटल या आयरन, ठीक है, इनमें आप इनको आप गर्म करोगे तो एक हिस्सा पकड़ोगे, दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। जो मटेरियल गर्म होता है ना, मटेरियल अगर मटेरियल पे यहाँ पे गर्म कर रहे हो तो ये वाला हिस्सा गर्म हो गया, इसको बोलते हैं आप कंडक्शन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, ठीक है, यहाँ पे ये लगाई है हॉटर एंड, एक कोल्ड एंड था ना, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, इसको बोलते हैं कंडक्शन। ओके, कुछ मटेरियल होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिनमें हीट जो ट्रांसफ़र हो जा रही है इस एंड से दूसरे एंड तक, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ईजिली, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये तीनों ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इंसुलेटर ऑफ हीट, जिनमें अगर यहाँ पे आपने आग लगाई तो यहाँ तक वो नहीं पहुँचेगी, ठीक है, तो इनको बोलते हैं इंसुलेटर। जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, जिस मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है ना थ्रू देम ईजिली, जैसे प्लास्टिक, वुड। लास्ट साल एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया था कि जैसे यहाँ पे आइसक्रीम दी हुई है, इसमें आपने डिप करी है, एक क्या बोलते हैं वुडन रोड डिप करी है, तो दूसरे एंड पर क्या टेम्परेचर होगा था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वुड जो है एक इंसुलेटर है, वहाँ पे हीट वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए उसका आंसर था नन। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आता है कंडक्शन रेडिएशन से। कंडक्शन तो हो गई है, कंडक्शन क्या है, अगर मटेरियल में, किसी मटेरियल में यहाँ से वहाँ हीट जा रही है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन यहाँ पे मान लो पानी है, ठीक है, नीचे आग जली हुई है, यहाँ पे नीचे जो जो पानी गर्म होता जाएगा ना, ऊपर जाता जाएगा वो, ठीक है, ये ऊपर चले जाता है हॉट पानी, ठीक है, गर्म पानी ऊपर चला जाएगा, और साइड से जो ठंडा पानी वो नीचे आता है, ऐसे है ना, पूरा टेम्परेचर इसका पानी गर्म होता है। जो पानी गर्म होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। जिस मेथड से गर्म हुआ, गर्म पानी ऊपर जाता गया, फिर ठंडा पानी नीचे आता गया, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक होगी, तब तक पूरा पानी का एक टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए, ओके, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, अगर दे देगा एक बीकर में पानी दिया हुआ है, उसको गर्म करने के लिए कौन सी प्रोसेस लिखती है, वो तो लिखती है कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे अभी पहले मीडियम देखा ना हमने, रोड में मीडियम यहाँ से यहाँ गया, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन। अगर यहाँ पे बीकर में पानी गर्म हो रहा है, पहले गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे सनलाइट है हमारी, इतनी दूर सन है, इसको कोई मीडियम चाहिए, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमें गर्मी लग रही है ना, तो इसको कोई मीडियम चाहिए नहीं, तो ये रेडिएशन विदाउट मीडियम, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है, इसके लिए। इसका एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे एक बीकर है, नीचे गर्म कर रहे हैं पानी, तो ये जो है रेडिएशन, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ना, रेडिएशन, ठीक है। पानी अंदर गर्म जो हो रहा है इसकी कन्वेक्शन है, और जो ये यहाँ पे हो रहा है ना, ये मटेरियल है ना कुछ, तो ये कंडक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि पूछा हुआ था कि पानी का बीकर ऊपर रखा हो, उसमें पानी जो गर्म हो रहा है ना, तो किस प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इतना तो क्वेश्चन देखेंगे अभी। जो मटेरियल से ट्रांसफ़र हो उसे बोलते हैं कंडक्शन, जो अंदर पानी में हो उसे बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है, वो गर्म हो रहा है, फिर जब तक इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए ना, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर ना, तब तक ये करता रहता है ऐसे ही। और यहाँ पे विदाउट मीडियम, कोई मीडियम बिना मीडियम की हो रही है ना, तो इसे बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। जैसे सनलाइट वगैरह एग्जाम्पल है इसका, सन की रेज नहीं आते हैं, ठीक है, वो है। फिर हम थोड़ा देख लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, पहले नॉर्मल बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, वो 37 डिग्री होता है, याद रखना है, ठीक है, सेल्सियस। सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है,
लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? पहले टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके बीच में मेज़र करता है? 35 to 42 डिग्री, और लेबोरेटरी -10 से 110 डिग्री, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो किसको होता है? ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी में कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह हो उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इसमें इतना ही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी देखना है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वाटर प्लेस्ड इन ए बीकर ओवर ए फ्लेम, ठीक है। पानी, सेम क्वेश्चन पीछे देखा ना आपने, यहाँ पे पानी रखा हुआ है। बिकम यूनिफॉर्मली हॉट, ये यूनिफॉर्मली हॉट हो गया, ठीक है। पानी किस प्रोसेस से हुआ है? वो कन्वेक्शन से। यहाँ पे कन्वेक्शन थी ना, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई थी? इसके नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे कंडक्शन हुई थी, ठीक है। और नीचे फ्लेम जो थी, यहाँ पे रेडिएशन थी, ठीक है। तो इसका आंसर है कन्वेक्शन। जो सन से जो हीट आती है ना, सन से हीट आती है, वो भी एक एग्जांपल है रेडिएशन का, ठीक है। तो रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा होगा, द ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। जो भी गर्म बॉडी होती है वो हीट को रेडिएट करती है, ठीक है। जब उस पर गर्म कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर अगर हीट फॉल कर रही है, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस सब्जेक्ट का। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि एक आयरन बॉल है, ठीक है। एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल दी हुई थी, उसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको अब अगर डाल देंगे एक मग में जिसमें पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो पूछा था क्या चेंज होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। इसमें ना आयरन का टेम्परेचर चेंज होगा ना पानी का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। दोनों का सेम रहेगा ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ओके। स्ट्रक्चर किस चीज़ का? फ्लेम का स्ट्रक्चर। कैंडल होते हैं, कैंडल के ऊपर फ्लेम है ये, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसमें जो बाहर वाली है, बाहर वाली ब्लू ब्लू जो होती है, ठीक है, ब्लू आउटर जोन, ठीक है। आउटर जोन, मिडल जोन, 3 जोन होते हैं इसमें। आउटर जोन, मिडल जोन, इनर मोस्ट जोन। ठीक है, देखते कौन कौन से हैं। आउटर मोस्ट से सबसे बाहर वाला पार्ट जो है ना, ये आउटर मोस्ट ही होता है, ब्लू। कलर पूछ लेता है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन, आउटर मोस्ट जोन का कलर क्या है? ब्लू, ठीक। येलो ब्लैक, मिडल का येलो और उसका ब्लैक। मिडल जोन का क्या है? येलो। अंदर सबसे अंदर वाले का क्या? ब्लैक, ठीक है। कलर तो लग गया पता है, इसमें बस कलर वगैरह मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें आउटर मोस्ट जोन 3 जोन है। आउटर जोन सबसे बाहर वाला जोन, आउटर जोन सबसे बाहर वाला जोन, ठीक है। फिर उसके अंदर वाला जोन ये येलोश है। फिर ये जो है अंदर, बिल्कुल अंदर वाला जो इन मोस्ट जोन जो है ना, अनवर्ड वैक्स, ये होता है ब्लैक कलर का। कलर लग गया पता, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि और क्या देखना है। देखना कंप्लीट कंबशन किस में होती है? आउटर मोस्ट जोन में। पार्शियल कंबशन किस में होती है? मिडिल जोन में। और अनवर्ड वैक्स किस में होती है? इनर मोस्ट जोन में, ठीक है। कंप्लीट कंबशन किस में होती है? ये आपको याद रखना, ठीक है। ये होती है आउटर मोस्ट में कंप्लीट कंबशन, ठीक है। पार्शियल
कम्बशन ये होती है मिडल जोन में, ठीक है। और अनबर्न वैक्स किस में होती है, इसमें, ठीक है, इनरमोस्ट जोन में। अनबर्नड वैक्स, इन तीनों चीज़ों से कहीं पूछा सकता है, पूछ लेगा ब्लू कलर किस जोन का होता है, ब्लैक कलर किस जोन का होता है, ये तो पार्शियल कम्बशन किस चीज़ में होती है, अनबर्न वैक्स किस में होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए आउटर मोस्ट में क्या होता है, मिडल में क्या क्या होता है, इनर मोस्ट में क्या क्या होता है। फिर हॉटेस्ट पाथ, मॉडरेट और लीस्ट हॉट, ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉट कौन सा पार्ट होता है, सबसे बाहर वाला हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। ये मॉडरेट, सबसे कम हॉट ये लीस्ट हॉट, ठीक। तो इसमें यही देखना, ठीक है। जो बाहर वाला सबसे आउटर जोन है ना, 3 जोन है, आउटर जोन, मिडल जोन और इनर मोस्ट जोन। आउटर सबसे बाहर वाला, मिडल उसके अंदर वाले जो येलो येलो है, और ब्लैक जो है वो सबसे इनर मोस्ट। इनका कलर कौन सा है, कलर इनका ब्लू, येलो और ब्लैक, ठीक है। कलर याद रखना है और इनकी कम्बशन याद रखनी है, कहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होती है, ऐसे पूछ लेगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग देयर इज कंप्लीट कम्बशन टेक प्लेस इन कैंडल फ्लेम, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे आउटर, मिडल, इनर मोस्ट, तो उसमें ऑप्शन होगा आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। ऐसा ही पूछेगा। पार्शियल कम्बशन कहाँ होती है, ऐसे पूछ सकते हैं, मिडल जोन में होती है। अनबर्न वैक्स होती है वो किस में होती है, वो होती है सबसे अंदर वाले जोन में, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो है ना, ठीक है। सबसे हॉट पास कौन सा, सबसे बाहर वाला आउटर जोन, जहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होती है, ठीक है, जिसका कलर है ब्लू, ठीक, याद रखना है। और मॉडरेटली हॉट मतलब उससे थोड़ा कम हॉट का होता है बीच में, और सबसे कम हॉट होता है बीच सबसे अंदर इनर मोस्ट जोन होता है, जो होता है ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये याद रखना बेसिकली कि आउटर मोस्ट जोन जो होता है जो ब्लू कलर का होता है, और यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होती है, और सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ये मिडल जोन, मॉडरेट हॉट होता है, ठीक है। और ये येलो कलर का होता है, पार्शियल कम्बशन होती है इसमें। और इनर मोस्ट पार्ट जो होता है वो सबसे कम हॉट होता है, ठीक है। अनबर्न वैक्स होती है इसमें, जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको इसमें। जैसे क्वेश्चन है, देखो, विच पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर। कौन से थे, 3 जोन थे ना, कौन कौन से जोन थे, आउटर मोस्ट, इनर, ठीक है, मिडल। आउटर मोस्ट का कलर था ब्लू, इनर का था ब्लैक, मिडल का था येलो। हॉटेस्ट आउटर था, मॉडरेट मिडल था, और सबसे कम जो था लीस्ट होता था, ठीक है। इसमें पूछा हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होता है, तो सबसे बाहर वाले का, ब्लू जोन, इसका सही आंसर है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस बार भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कंबशन क्या होती है, कंबशन अगर एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस है वो जलता है, ठीक है। ये कोई वुड है मान लो, ठीक है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं कम्बशन। अब देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर भी इसी चैप्टर का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या है, जब आग लगी होती है, अब आग लगने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। किसी भी चीज़ को आग लगने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे आग लगेगी, ठीक है, वरना नहीं लगेगी। आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे। जहाँ पे आग जो लगी है वो वुड और पेपर से लगी होती है, वहाँ पे तो वाटर काम आया था, चलो पानी डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। बट जहाँ पे आग लगी है, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है हमारे, वहाँ पे पानी डाला हुआ है, करंट लग जाएगा, ठीक है, वो और फैल जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वाटर जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, जब अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होना, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या तेल वगैरह हो, वहाँ पे पानी काम नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है। वहाँ पे क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर CO2 क्यों होता है देखते हैं, ठीक है। करता क्या CO2 जो है ना, जो हैवी चीज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन नीचे, CO2 ऊपर, ऑक्सीजन नीचे, ऐसे करके एक बाउंड्री बना देती है, और बाहर से ऑक्सीजन को आने नहीं देती है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल होगा, कुछ जल रहा होगा, ठीक है, तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अगर फेंकेंगे, ठीक है, ब्लैंकेट की तरह काम करती है, यहाँ पे ब्लैंकेट बना देगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगी, ठीक है, तो आग अंदर बुझ जाती है। कॉन्टैक्ट किसके बीच में ख़त्म करती है, फ्यूल है, फ्यूल और बाहर के बीच में ऑक्सीजन लाने का काम जो ख़त्म करती है वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
कट ऑफ कर देती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का एक मेजर एडवांटेज ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ना ज़्यादा ख़राब नहीं करती है। और एक ऐसे हाई प्रेशर में स्टोर होती है, आपने देखा होगा ना फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें होती है CO2 और ये हाई प्रेशर में स्टोर होती है, हाई प्रेशर में स्टोर कर जाती है, ठीक है, एलपी सिलेंडर में कूल डाउन करती है, ठीक है। ब्लैंकेट बना देती है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ब्लैंकेट बना देगी, मतलब ऑटो ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, जितनी है उतनी देर जलेगा, फ्यूल है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को जलने के लिए ना ऑक्सीजन चाहिए होती है, यहाँ पे लिखा है ना कंबशन, कंबशन कब होती है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब भी कुछ होती है तभी आग जलती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन को कट कर दो, आग को जलाने का रास्ता क्या होता है कि ऑक्सीजन को कट कर दो, CO2 हैवियर है, CO2 ऊपर ही जाती है, ऑक्सीजन नीचे, ऐसे करके लेयर बना देती है ताकि ऑक्सीजन अंदर बाहर ना जा पाए, ठीक है, अंदर ना आ पाए मेनली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था कौन सी गैस यूज़ होती है, तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड मेनली यूज़ होती है जब भी ऑक्सीजन अंदर रह जाती है और बाहर ऑक्सीजन मतलब अंदर बाहर जाने, अंदर आने नहीं देता, ठीक है। इसलिए ब्लैंकेट बनाता है, फिर वो टेम्परेचर को भी ऑफ द फ्यूल टेम्परेचर कम कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ठीक है। CO2 मेनली CO2 याद रखना है, CO2 क्या करता है, हैवियर होता है। क्यों CO2, यहाँ से क्वेश्चन आया था क्यों CO2 बाहर ये रहता है और ये नहीं जाता, क्योंकि CO2 हैवियर होता है, ठीक है, देन द ऑक्सीजन। ये लाइन याद रखनी है आपको, या तो पूछेगा, क्या पूछ सकते हैं यहाँ से, CO2 इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से पूछ लेगा या तो कार्बन कौन सा मटेरियल, कौन सी गैस यूज़ होती है, ठीक है, और किस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी होती है, ठीक है। हाई प्रेशर में होता है। इसमें पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ब्लैंकेट क्यों बना देती है, क्वेश्चन आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ना बाहर ब्लैंकेट क्यों बनाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हैवियर O2। बाकी ये पूछ सकता है इसमें से गैस कौन सी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्यों ये यूज़ होती है, ठीक है। ब्लैंकेट कौन सी गैस बनाती है पूछेगा, किस गैस का सप्लाई कट करती है, वो होते हैं ऑक्सीजन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से। थैंक यू। हाय, तो आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ सोल्ट्स, ठीक है। सोल्ट्स जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ठीक है। इनके आपको बेसिकली यूजेस मालूम होने चाहिए और इनका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि बनते कैसे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ से यूजेस आ जाएंगे क्वेश्चन में, या तो इसका सीधा सीधा नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो अभी इनका नाम वगैरह देखेंगे, कैसे बनते कैसे नहीं बनते, कहाँ पे यूजेस होते हैं। पहले ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, CaOCl2, ठीक है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्लेक्ट लाइम कैसे होता है, स्लेक्ट लाइम से क्वेश्चन आया था, CaOS2, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये वाले स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में। बेकिंग सोडा जो खाने बनाने के काम आता है, वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने के काम आता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 .12H2O, ठीक है। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जिप्सम का क्या होता है CSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब इनको देखते हैं कि इनके बनते कैसे कैसे हैं ये, उनके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। पहले सोडियम क्लोराइड है ये, ठीक है, इसको ब्रीन भी बोलते हैं, हो सकता है ब्रीन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पानी के साथ रखते हैं NaOH बनाता है और क्लोरीन गैस ये होती है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनता किस किस से है, क्लोरीन गैस जो है जब सोडियम क्लोराइड का हम ब्रीन भी बोलते हैं NaCl को, ठीक है। तो क्लोरीन गैस जो फिर काम ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर में, ये क्लोरीन गैस है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में काम आती है। ड्राई स्लेक लाइम, जब ड्राई स्लेक लाइम, ठीक है, CaOH2 किसका रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस के Cl2 के साथ ना, तो क्या बनाता है फिर से यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी, COCl2, यह ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक है। याद रखना कैसे बनता है, स्लेक लाइम का फॉर्मूला याद रखना प्लस क्लोरीन को। फिर इसके यूजेस देखते हैं, आपको ये याद रखना स्लेक लाइम का फॉर्मूला इतने पूछते हैं टेट में, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ होता है, कॉटन, लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काफ़ी इंडस्ट्री में काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालते हैं तो पानी साफ भी होता है, ठीक है। कॉटन लाइन इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इतना हो गया। इसका आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बेसिकली यूज़ कहाँ पे होते हैं। फिर बेकिंग सोडा देखते हैं, बेकिंग सोडा कहाँ पे काम होता है, बेसिकली घरों में काम होता है, होम किचन, ठीक है। तो खाना टेस्टी बनाने के लिए पकौड़ा वगैरह बनाते हैं ना, पकौड़े वगैरह फास्ट कुकिंग, उसके लिए होता है, ठीक है। इसका कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaSCO3 याद रखना है ये, ठीक है। ये किसको बनता है, NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड NH3, ठीक है। फिर मतलब अमोनियम क्लोराइड बन जाती है और बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी है, इसको हीट करके अच्छे बन जाता है, इसका कोई इशू नहीं। यूजेस जो हैं, यूजेस क्या करने हैं, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड इसमें डालते हैं, एडिबल एसिड, ठीक है, टेट्रिक एसिड हो गया ना, उनको डाल दो, मिक्स कर देते तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसको रिएक्शन करने की कोई इतना ही नहीं, ठीक है। ये फिर किस काम में आता है, न्यूट्रलाइज एसिड को स्टमक में हमारे काम करने में आता है, ठीक है। एसिड को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है, बीइंग अल्कलाइन। तो फिर यहाँ पे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा का आपको फॉर्मूला याद रखना है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। सोडियम, इसमें क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ ये करेंगे तो बन जाएगा वॉशिंग सोडा, यही याद रखना है, सिंपल आपको बस। यूज़ वॉशिंग सोडा कहाँ पे है, जब धुलाई वगैरह काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में काम आता है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, इतने ही इसमें। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, कैसे जिप्सम को हीट करें ना तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ना लूज़ कर देता है, क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको कैसे लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ये नाम भी आ सकता है, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट कौन सा होता है, यहाँ पे हाफ है ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और जिप्सम का फॉर्मूला C2SO 2H2O, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, बोन्स वगैरह नहीं, टूटी हुई हड्डियाँ वगैरह, तो तब प्लास्टर ऑफ पेरिस पर
प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एक जो वाइट पाउडर होता है, उसको मिक्स करते हैं पानी के साथ तो ये सॉलिड मास बन जाता है। देखा ही होगा आपने प्लस्तर वगैरह। ठीक है, थैंक यू। फिर यहाँ से कैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ठीक है, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, स्लेक लाइम का कैसे लिखते हैं? ठीक है, CO2 कैसे लिखते हैं? यहाँ पे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, वॉशिंग सोडा का पूछ लेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वॉशिंग सोडा, ऐसे पूछ लेगा। ऐसे नीचे दिए होंगे 3-4 दिए होंगे। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है।